कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। हेलो एवरीवन। क्लास 11th के लेक्चर्स में हमने लॉग के बारे में देखा, लॉगरिथमिक इक्वेशन देखा, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी देखी। अब उसमें पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि हमें आगे क्या पढ़ना है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी विथ वेरिएबल बेस। वेरिएबल बेस का मतलब कि जिसमें बेस जो है वो फिक्स नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर बेस जो है कि x है, अगर या x+1 है या x+2 है, ऐसा कुछ अगर बेस है, तो वैसी स्थिति में हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, आज हम उसको सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ाते हैं, लेक्चर्स को अपने कंटिन्यू करते हैं आगे। लॉगरिथमिक इन क्लास 11th का लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी विथ वेरिएबल बेस, क्लास 11th। आज का जो टॉपिक है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी विथ वेरिएबल बेस। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी विथ वेरिएबल बेस। वेरिएबल बेस हो तो क्या करेंगे, कहने का मतलब ये है, मैंने वैसे पिछले क्लास में आपको इसका जरा सा इंट्रोडक्शन दिया था। जैसे मान लीजिए कि log x+1 और यहाँ बेस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये है ना बेस। क्या है यहाँ पर, वेरिएबल बेस की बात हो रही है, ये बेस x है। या अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है log 5 विथ बेस x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ऐसी कहानी है। अब यहाँ पर ये जो बेस क्या है, वेरिएबल है, x है। ठीक है, तो इस तरह की कहानी हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे टैकल करते हैं, इस चीज को हमें सीखना है। अब जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो बताया था, पिछले लेक्चर में जैसे अपनी बात हुई थी, उसमें कहानी ऐसे थी कि मान लीजिए कि log x विथ बेस हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो क्या सिखाया था आपको, आपको ये बताया था मैंने कि जो बेस है हाफ है, हाफ है। ठीक है, यहाँ से log हटेगा तो ये x, ये हाफ की वजह से ये उलट जाएगा और हाफ का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, डोमेन ऑफ तो लिखना ही है, उसके लिए तो बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ऑब्स्टेंशियल है, जग जाहिर है कि डोमेन तो लिखना ही है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। अगर यही log x विथ बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहता तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 यहाँ होता। यहाँ पर जो इनइक्वालिटी थी वही यहाँ पर भी और वही यहाँ पर है, कंटिन्यू रहे। बट यहाँ पर ये चेंज हुआ था। चेंज क्यों हुआ था, तरीका बताया था कि इस चेंज होने का कारण जो है वो हाफ है और उधर चेंज नहीं होने का कारण 2 है। तो हाफ और 2 से संबंध किस बात का है, तो हाफ और 2 से संबंध इस बात का है कि जब ये हाफ है तो डिक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग के केस में जो भी क्वेश्चन में दी हुई इनइक्वालिटी है वो उलट जाती है, और इंक्रीजिंग के केस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी प्रकार से ये सेम टू सेम कैरी होता है। ठीक है, लेकिन बात आती है कि अगर मान लीजिए कि log 5 विथ बेस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, जब ऐसी स्थिति है तो यहाँ पर जो बेस है वो क्या है, वेरिएबल है। बेस जो वेरिएबल है x, इसका तो पता ही नहीं है कि ये 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है। तो जब ये पता ही नहीं है तो हम कैसे मान ले कि ये 1 से बड़ा ही होगा गारंटी, या हम कैसे मान ले कि ये 1 से छोटा ही होगा, हम कुछ नहीं मान सकते हैं फिक्स। तो वैसी स्थिति में हम दोनों बातों को सोच करके चलेंगे। दोनों बातों को कहने का मतलब कि अगर इफ, मतलब इफ का मतलब इफ ये और इफ वो, मतलब कि दो केस, यहाँ दो केस बनेंगे। पहला केस बनेगा कि इफ बेस इज लेस देन 1, मतलब जो जो भी बेस में लिखा हुआ x लिखा है या कि x स्क्वायर लिखा है या x क्यूब लिखा है उस, या x+1 लिखा है, x से मतलब नहीं है, बेस से मतलब है। तो हमारा जो पहला केस होगा कि वो होगा कि बेस एक बार 1 से बड़ा छोटा है और एक बेस एक बार 1 से बड़ा, अच्छा छोटा है तो कितना, तो 0 से 1। इस केस में ये डिक्रीजिंग होगा, और जब बेस 1 से बड़ा तो इस केस में ये इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो यहां पर हम दो संभावनाएं करेंगे। अच्छा आपको रुकिए, फ्रेश लिख के बताता हूं मैं। ये हेडिंग आप लिख लेंगे, मिटा दिया मैंने, गलती से मिट गया, खैर कोई बात नहीं। आप वीडियो को पीछे करके हेडिंग को मिटा लेंगे।
मैं कह रहा था कि जैसे यहाँ अगर इंडेक्स है, ये बेस है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू कोई नंबर है, ठीक है, तो दो केस बनेगा। सबसे पहले तो पहले डोमेन की बात होगी। ये रहा, आपने डोमेन लिखा, मैं स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने डोमेन लिखा, सेकेंड स्टेप, दो केस बटेगा, केस 1, केस 2, ठीक है। ये फ्लो चार्ट मैं बना दे रहा हूँ कि कैसे आपको सॉल्व करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको डोमेन फाइंड आउट करना है, उसके बाद दो केस में तोड़ देना है। पहला केस क्या होगा भाई, तो बेस जो है 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा कि बेस जो है वो 1 से बड़ा है, ठीक है, बेस 1 से बड़ा है। अब इस स्थिति में क्या होगा कि बेस चूंकि जब 0 से 1 के बीच में है तो ये कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। जब ये डिक्रीजिंग होगा, जब ये डिक्रीजिंग होगा तो दिए गए क्वेश्चन में दी गई कहानी उलट जाएगी इनइक्वालिटी, और सॉल्व करके जो भी आएगा, ये जो आया इसका डोमेन के साथ इंटरसेक्शन, ठीक है। और इधर आपने उल्टा नहीं, और यहाँ भी सॉल्व करा और इसका भी डोमेन के साथ अपना इंटरसेक्शन, ठीक है। इस दोनों इंटरसेक्शन से मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल यहाँ से एक तीसरी चीज आती है और ये इंटरसेक्शन करके ये चौथी चीज आती है, तो जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर जो होगा वो यूनियन ऑफ 3 एंड 4, 3 और 4 दोनों का क्या होगा, वो यूनियन होगा। ये रहा 3 और वो रहा 4, उन दोनों का हम क्या करेंगे, यूनियन करेंगे, और यूनियन करके मुझे फाइनल आंसर मिलेगा। मैंने यहाँ पर वो फ्लो चार्ट, इसीलिए मैंने यहाँ पर x और y नहीं लिखा, मैंने वहां छोड़ दिया, मैंने वहां बेस और इंडेक्स वर्ड यूज किया है, वो यूं ही नहीं यूज किया है। उसका कारण ये है कि जैसे ही मैं ये बेस लिख रहा हूं तो वहां पर अगर मैं वहां x लिखता तो आपके दिमाग में ये रहता कि हमेशा x को ही करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वहां जो भी लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स स्क्वायर 1 से छोटा, एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा। और अगर मान लो कि x प्लस 1 लिखा है तो x प्लस 1 के बारे में सोचेंगे कि x प्लस 1 से बड़ा या x प्लस 1 से छोटा, उस बात को गौर किया जाएगा। तो देखें, आप बोर्ड को नोट डाउन करें। इसीलिए वहां पर बेस और इंडेक्स वर्ड यूज किया। चलिए आइए एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू पहले समझते हैं, तो आपको इसका तरीका क्लियर होगा कि कैसे करना है। आइए चलिए देखते हैं। जैसे एकदम सिंपल एग्जांपल लेता हूं, log 2 विथ बेस x ग्रेटर देन इक्वल टू, चलिए 3 या 1 ही कर देते हैं। एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पर चूंकि इंडेक्स जो है, इंडेक्स वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तो अगर जब मैं डोमेन लिखूंगा तो इस पर तो कोई कंडीशन नहीं होगी, इसकी कंडीशन होगी कि x ग्रेटर देन 0 और x नॉट इक्वल टू 1, ये दो कंडीशन होगी। तो इन दोनों को अगर कंबाइंड लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, आप समझ रहे होंगे, 0 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। कैसे लिख सकते हैं, चलिए लिखा कैसे दिखा देते हैं। पहला कह रहा है 0 से बड़ा, ये लो 0 से बड़ा। दूसरा कह रहा है नॉट इक्वल टू 1, तो 1 के सामने ओपन कर दिया, तो कहानी यूं और यूं सब हो गई, ठीक है ना। 0 से 1 और 1 से इंफिनिटी, ये डोमेन की कहानी हुई। अब यहाँ से दो केस बनाएंगे। केस नंबर 1, चलिए यहाँ किस्मत से जो बेस है वो x ही है, तो 0 से 1, ठीक है। और केस 2 क्या बनाएंगे, केस 2 इफ जो बेस है वो 1 से बड़ा है, ठीक है। चलिए जब ये 0 से 1 के बीच में है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, log 2 विथ बेस x ग्रेटर देन इक्वल टू।
ध्यान दें और सीखें कि जब बेस 0 से 1 के बीच में मतलब ये डिक्रीजिंग है, इस समय लॉग डिक्रीजिंग है, और चूंकि लॉग डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग होने की वजह से इसका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहां से आया x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहां पर चलिए इसको मैं देता हूं, इसको 1 2 नाम दिया था, इसको मैं 3 नाम दिया, ठीक है। और ये जो माना था इसका भी इंटरसेक्शन होगा, ये मैं आपको वहां बताया नहीं, चलिए खैर कोई बात नहीं, इसीलिए क्वेश्चन से सीखना सही रहता है। तो केस 1 का जो आंसर होगा दैट इज, केस 1 का जो आंसर है दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ 3 4 एंड 5, 3 इंटरसेक्शन 4 इंटरसेक्शन 5, ठीक है। तो बनाते हैं, प्लॉट कीजिए। 3 में क्या कह रहा है, 0 से 1 और 1 से इंफिनिटी। 4 में इधर जगह कम पड़ेगा, ऊपर में ही बना देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, आपको दिखे ये वाली चीज मैं ऊपर में प्लॉट कर रहा हूं यहां पर। 3 क्या कह रहा है, 0 से 1 1 से इंफिनिटी, 0 से 1 एंड 1 से इंफिनिटी, ठीक है, चला जा रहा। 4 क्या कह रहा है, 0 से 1। 5 क्या कह रहा है, 2 से इंफिनिटी, 2 के इक्वल टू। अब आप एक बात बताइए कि यहाँ पर चूंकि 3 कंडीशन है तो कहाँ पर तीनों लाइन है। यहाँ देखेंगे तो 2 लाइन है, यहाँ एक ही है, यहाँ 2 ही लाइन, मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर तीनों लाइंस हो, तो इस केस का कोई जवाब नहीं आया और x बिलोंग्स टू 5 हो गया, ठीक है। तो पहले केस का कोई जवाब नहीं आया, ठीक है। आइए चलिए अब दूसरे केस की तरफ हम बढ़ते हैं, दूसरा केस सॉल्व करते हैं। दूसरा केस क्या कह रहा है, वो 3 4 इधर हो गया, 4 तक नाम दिया था ना, 5 तक दिया था, इसको चलिए छठा कंडीशन मान लिया और अब सॉल्व करते हैं। तो log 2 विथ बेस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 2x 2 से छोटा, ठीक है, x जो है वो 2 से छोटा है, ठीक है। ये 7वीं कंडीशन है। अब हम यहां से इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन किसका किसका लेंगे, 3 डोमेन था, 6 जो माना है, और 7। तो चलिए 3 0 से 1 और 1 से इंफिनिटी, 6 1 से इंफिनिटी, 7 2 से छोटा। अब आप देखेंगे कि कहां पर तीनों लाइन है, यहां पर बस इतने क्षेत्र में ये दोनों लाइनें मौजूद हैं, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 2 है। तो इस केस का जो फाइनल आंसर आया x बिलोंग्स टू 1 ओपन से 2 क्लोज था, 2 क्लोज था, लेकिन 2 को हम क्या लेंगे, 2 को हम ओपन लेंगे। क्यों, क्योंकि 2 के केस में देखें कि 2 यहाँ पर ओपन है, यहाँ क्लोज है, यहाँ क्लोज, एक इंटरसेक्शन ले लेना, एक जगह भी ओपन है तो ओपन होगा। तो इधर का जवाब आया x बिलोंग्स टू 1 ओपन से 2 ओपन, ठीक है। तो आप यहाँ पर गौर करेंगे कि फाइनल जो इंटरसेक्शन आया इधर से 1 से 2 आया, ठीक है, और केस 1 से कोई आंसर आया नहीं। जब दोनों आंसर को अगर केस 1 से आंसर और केस 2 से जैसे यहाँ आया है तो दोनों आंसर का हम फाइनल यूनियन करते, लेकिन चूंकि कुछ आया ही नहीं है केस 1 से तो यूनियन क्या करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए फाइनली आंसर जो होता वो होता कि केस 1 यूनियन केस 2, बट चूंकि यहाँ से 5 है और यहाँ से आया 1 से 2 तो यूनियन करेंगे तो यही मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू 1 से 2, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का ये जवाब आया कि x बिलोंग्स टू 1 से 2 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे और एग्जांपल देखते हैं जिससे ये कहानी क्लियर होगी। एक दो और एग्जांपल जब करेंगे ना तो तरीका क्लियर हो जाएगा
और एडवांस में तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मेन में जनरली ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ना ही बोर्ड वोर्ड में, तो खैर 11th का टॉपिक है तो बोर्ड में क्या ही पूछा जाएगा। लेकिन आपको अभी आपका सफ़र अभी शुरू हुआ, तो क्या मेन क्या एडवांस, आपको जो पढ़ाया जा रहा है सब ढंग से पढ़ें, ईमानदारी से, ठीक है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए चलिए अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। अब की बार इंडेक्स को वेरिएबल कर दिया। log 4x माइनस 3 इंडेक्स में विथ बेस x ग्रेटर देन, चलिए इक्वल टू भी ले लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तरीका देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। डोमेन, सबसे पहले यहाँ हम क्या लिखेंगे, तो डोमेन लिखेंगे। डोमेन क्या होगा, इंडेक्स। अब इतने सारे डोमेन के कंडीशन हो गए, आपको याद भी हो गया होगा। 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, सिंपल है, ऐसे लिख सकते हैं, 4x ग्रेटर देन 3 और x ग्रेटर देन 3/4, ठीक है। दूसरी कंडीशन x ग्रेटर देन 0। तीसरी कंडीशन x नॉट इक्वल टू 1। इसका 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 तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे और इंटरसेक्शन लेने से मुझे फाइनल डोमेन मिलेगा, ठीक है। 3/4 ओपन से इन्फिनिटी, दूसरा 0 से इन्फिनिटी, तीसरा 1 ओपन। 1 एक पॉइंट था, दोनों को ओपन कर दिया। फाइनली जो डोमेन मिला सो क्या मिला, 3/4 से 1 और 1 से इन्फिनिटी। गौर करें यहाँ पर ये एक पॉइंट था, इनइक्वालिटी नहीं था। ये क्या है, इनइक्वालिटी, ये क्या है, इनइक्वालिटी है, तो पूरी लाइन प्लॉट हुआ। लेकिन 1 के केस में क्या था, सीधे सीधे है x नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। x जो है वो 1 नहीं है, तो बस एक पॉइंट ऊपर में चिपका दिया। तो ये हमें डोमेन मिला, यहां लिख देते हैं डोमेन को। डोमेन, ये आपने सीखा डोमेन। फाइनली जो आया x बिलोंग्स टू 0 से 3/4, नहीं 0 नहीं, सॉरी, यहाँ पर तीनों लाइन है, तो 3/4 से 1, 3/4 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये जो आया सो डोमेन निकल करके आया, ठीक है। ये तीनों कंडीशन को कंबाइंड करके वहां इंटरसेक्शन ले लिया। डोमेन के केस में हमेशा इंटरसेक्शन और डोमेन से सबका इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। चलिए ये 1 2 3 मिटा रहा हूं, इसी का नाम 1 दे देता हूं फाइनल, कि दिस इज द न्यू 1 and now we will remove this domain condition and that is the domain. आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। अब क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि बेस जो है वेरिएबल है, ठीक है। बेस वेरिएबल है, तो देखिए अब कैसे सॉल्व होगा, इस कहानी को देखते हैं। केस 1, बेस जो है 1 से छोटा 0 से बड़ा, ऐसे समझेंगे, आपको समझ में है। बेस में जो भी लिखा रहेगा वो यहाँ प्लेस होगा। x+1 है तो x+1 आएगा, 0 से बड़ा x, और ये ऐसी कहानी, ठीक है। 0 से बड़ा और 1 से छोटा, इसको माना मैंने सेकंड। चलिए अब इसको करेंगे सॉल्व। तो 4x माइनस 3, चूंकि जो बेस है ये 0 से 1 के बीच में, इस समय का जो ये लॉग है दैट इज डिक्रीजिंग इन नेचर, सो यहाँ पर इनइक्वालिटी उलट जाएगा, ठीक है। और x² माइनस 4x प्लस 3 ये उधर जाएगा और 0 से बड़ा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² माइनस 3x प्लस 3, क्योंकि हमें ऐसा देखने की आदत होती है तो अच्छा लगता है थोड़ा कि हम उधर राइट साइड में लिखते हैं, तो वैसा हमने यहाँ से इसे लिख दिया, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करके हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से ये x माइनस 3 और x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है।
नंबर लाइन बनाएंगे 1 3, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो प्लस माइनस प्लस, अपने को चाहिए प्लस, तो ये और ये, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 इक्वल 1 क्लोज, यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये आया हमारा थर्ड। अब केस 1 का आंसर क्या होगा? केस 1 का जो आंसर होगा 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, ठीक है। 1 क्या कह रहा है? 3/4 से 1 और 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। 2 क्या कह रहा है? 0 से 1 ओपन। 3 क्या कह रहा है? ये जो तीसरा है, माइनस इन्फिनिटी से 1 माइनस इन्फिनिटी से 1 क्लोज, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अब कहां पर आप देखेंगे कि तीनों लाइंस है, यहाँ 2 लाइन है, यहाँ तीनों लाइन, 3 का इंटरसेक्शन तो तीनों लाइन होनी चाहिए, ये है, इसके पीछे इधर 2 लाइन है, उधर एक ही लाइन है, ठीक है। तो इस केस का जो फाइनल आंसर आया, केस 1 का जो फाइनल आंसर आया, दैट इज x बिलोंग्स टू 3/4 ओपन से 1 ओपन। दिख रहा है? देखिए 3/4 ओपन क्यों हुआ? यहाँ ओपन है इसलिए ओपन ब्रैकेट है, फिर क्लोज, इधर शामिल है इधर शामिल है, 2 जगह शामिल है लेकिन एक जगह नहीं शामिल है, तो भी क्या होगा? इंटरसेक्शन लेने में अगर तीनों जगह शामिल होता है तभी उसको हम क्लोज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हुआ 3/4 से 1, ये केस 1 का आंसर आया। चलिए अब केस 2 का आंसर निकाल के उसके साथ हम यूनियन करेंगे, इसलिए यहाँ लिख दे रहे हैं और बोर्ड को खाली करेंगे क्योंकि केस 2 हमें सॉल्व करना। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू 3/4 से 1, ठीक है। तो ये जो आया सो हमारा यहाँ से ये केस 1 का आंसर आया, ठीक है। अरे तो क्वेश्चन मिट गया, चलिए कोई बात नहीं, लिख देते हैं फिर से। लॉग ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये था क्वेश्चन हमारा, ठीक है। आप देखें यहाँ एक बार और बता देता हूँ, यहाँ ग्रेटर देन का सिंबल था, चूंकि डिक्रीजिंग था तो जब लॉग को सॉल्व किया हटाया तो यहाँ उलट दिया, ठीक है। अभी यही जब अगला केस करेंगे, केस 2, जब ये बेस जो है 1 से बड़ा होगा और वैसी स्थिति में ये जब इंक्रीजिंग होगा तो हम साइन ऑफ इनइक्वालिटी को नहीं चेंज करेंगे। चलिए देखते हैं केस 2। यहाँ हमने 3 तक नाम दिया था, ये जो रिजल्ट है दैट इज 4, ठीक है। इसका नाम हमने यहाँ से 4 दिया। अब केस 2 का आंसर निकालते हैं और उसका जो वो केस 1 का आंसर 4 आया है उसके साथ इसका फाइनल हम इंटरसेक्शन यूनियन लेंगे। लास्ट में क्या करते हैं? यूनियन। ध्यान रखेंगे केस के अंदर में हमेशा इंटरसेक्शन, केस के अंदर में हमेशा इंटरसेक्शन। और केस 1 जैसे पूरा सॉल्व हो गया, केस 2 में भी पूरा इंटरसेक्शन लेते हुए सॉल्व हो गया, और केस 1 और केस 2 का जो भी फाइनल आंसर आया उनका यूनियन, यूनियन करना मतलब जोड़ना, सेट को जोड़ने का तरीका हुआ, ठीक है। डोमेन के साथ एक और बात याद रखना है कि डोमेन के साथ हमेशा इंटरसेक्शन होगा। अगर डोमेन की 3 कंडीशन है तो तीनों का आपस में इंटरसेक्शन होगा। अगर डोमेन का किसी और के साथ भी है तो किसी और के साथ भी इंटरसेक्शन होगा, मतलब डोमेन के साथ हमेशा इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं केस 2। केस 2 सॉल्व करते हैं। केस 2 में जब ये मानेंगे कि जो बेस है दैट बेस इज ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 तो कभी नहीं होगा बेस, ठीक है। लॉग का बेस है तो बेस की जगह पर है x ग्रेटर देन 1, मतलब बेस जब 1 से बड़ा है तो ये इंक्रीजिंग नेचर का है। 4 तक हो गया था, इसका नाम दिया 5वां। अब इसको सॉल्व करें तो 4x माइनस 3, ये जो क्वेश्चन में इनइक्वालिटी है ये नहीं पलटेगा क्योंकि ये इंक्रीजिंग है। उधर भेज दीजिए तो 0 से छोटा है x² माइनस 4x प्लस 3, तो x² माइनस 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। फिर नंबर लाइन बनाएंगे, देखें अपने को क्या चाहिए? 0 से छोटा, निगेटिव। अब चलिए फिर क्या इंटरसेक्शन करेंगे?
1 से 3, उधर 1 से बड़ा ओपन, और इधर जो डोमेन था, मतलब यहाँ पर जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो 1 इंटरसेक्शन 5 इंटरसेक्शन 6। तरीका गौर करें, 1 डोमेन 5 जो माना का ये आंसर है, और दोनों का यूनियन लेंगे, दैट विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, दिस इज प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 3/4 से 1 एंड 1 ओपन से 3 क्लोज। प्लॉट किया। अब क्या है कि यहां पर इन सबको शामिल करना है, सबको शामिल करेंगे तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 3/4 से 1 यूनियन 1 से 3। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार ये लॉग का एक क्वेश्चन हुआ जो वेरिएबल बेस का हुआ, और इसको हमने यहाँ से सॉल्व करा, और ये हमारा फाइनल आंसर इसका निकल करके आया। इसको आप समझे, स्टेप्स को समझे, जो तरीका बताया उसको समझे और नोट डाउन करें। मैं स्टेप्स एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। स्टेप्स में कुछ नहीं है। सबसे पहले डोमेन लिखा, डोमेन लिखने के बाद बेस पर कंडीशन बनाया कि बेस एक बार 0 से 1 है, या केस 2 बेस जब 1 से बड़ा है। ठीक है, फिर जैसे अगर मैं इसको बोलूं ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पर इसको जब ये है ऐसी स्थिति में जब 0 से 1 के बीच में है तो ये डिक्रीजिंग नेचर का होगा। डिक्रीजिंग हुआ तो सॉल्व करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट चेंज। इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। ठीक है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट चेंज। डिक्रीजिंग हो गया, और यहां से सॉल्व करके जो भी आया, मान लीजिए ये थर्ड कंडीशन आई, तो केस 1 का आंसर, ये केस 1 था, केस 1 का आंसर 1 जो डोमेन, सेकंड जो माना, और थर्ड जो सॉल्व होके आया, इन दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, सिमिलर कहानी होगी, सिमिलर कहानी होगी तो क्या होगी सिमिलर कहानी भाई, केस 2 के अंदर में, केस 2 के अंदर में फिर से जो ये डोमेन है इंटरसेक्शन लेंगे, जैसे यहाँ माना था उसी तरह से मान लीजिए वो होगा चौथा, और फिर इंटरसेक्शन जो सॉल्व होके आएगा 5वां। इन तीनों का इंटरसेक्शन केस 2 का आंसर होगा। ठीक है, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा, मान लीजिए ये सॉल्व होके आया 6 और ये आया सॉल्व होके 7, ये जो इंटरसेक्शन था, फाइनल आंसर क्या होगा, 6 यूनियन 7। 6 और 7 दोनों का जो यूनियन हो क्या आएगा, दैट विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, और इस प्रकार से लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी विल विथ वेरिएबल बेस का क्वेश्चन सॉल्व होगा। देख सकते हैं, ध्यान रखना है कि डोमेन का इसके साथ भी इंटरसेक्शन हुआ, डोमेन का इसके साथ भी इंटरसेक्शन हुआ, दोनों, और यहाँ जो सॉल्व हो गया उन सब का इधर पूरा इंटरसेक्शन, इधर भी अपना पूरा इंटरसेक्शन, एंड फाइनल इज द यूनियन ऑफ दिस एंड दिस। दोनों केस 1 के आंसर, केस 2 के आंसर, दोनों का फाइनल यूनियन इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो आपको ये तरीका क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल भी हमने लेकर के देखा, और ये एग्जांपल भी यहाँ से आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो नोट डाउन करें इसको, और लॉग की लगभग कहानी, इनइक्वालिटी की कहानी भी पिछले क्वेश्चन में हमने की ही थी। तो ये लॉग के एक एग्जांपल लिया, आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसमें बेस मैंने x लिया था, तो आपको कहीं ये कंफ्यूजन ना पाल लीजिए कि हमेशा x ही होना चाहिए या x पर ही सॉल्व होगा, इसलिए एक और डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जिसमें मैंने बेस x² ले लेता हूँ। चलिए आपको समझ में आए इसलिए। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन है, log x + 2 विथ बेस x²। अब दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो बेस है वो क्या है, x² है। ठीक है, चलिए लेस देन 1, इस क्वेश्चन को जैसे हमें सॉल्व करना है, यहाँ पर आप गौर करेंगे कि जो बेस है वो x नहीं x²। सबसे पहले लिखेंगे हम डोमेन,
अब देख रहे होंगे यहाँ पर ये सीखे और याद रखें, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, एक्स स्क्वायर जीरो से बड़ा तो कब होगा? किसी नंबर का स्क्वायर हमेशा जीरो से बड़ा होगा। अच्छा, इक्वल टू जीरो, बस जीरो को छोड़ कर, क्यों? क्योंकि जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाता तो इक्वलिटी तो लगा नहीं है, तो इसलिए जीरो को छोड़ दिया, तो आर माइनस जीरो उसको लिखा। तीसरा ये, तो यहां से x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन, ठीक है। तो ये तीनों से हम डोमेन फाइनल यहां से निकालेंगे, डोमेन की कंडीशन। दूसरा कह रहा है कि सब कुछ होना चाहिए जीरो को छोड़ करके, और तीसरा कह रहा है प्लस माइनस वन नहीं होना चाहिए। तो दोनों में से पॉइंट रहता है तो दोनों में से हटा दे, ये हटा दिए, ये हटा दिए, ये हटा दिए। अब चलिए, इसको तो पॉइंट था ले लिया, और यहाँ ये दो कंडीशन, तो कहाँ पर दोनों लाइन है? दैट विल बी द फाइनल डोमेन। देख सकते हैं आप, -2 से -1, -1 से 0, 0 से 1, 1 से इंफिनिटी। ये देखें, ये डोमेन हुआ अभी खाली, अभी और कुछ भी नहीं हुआ। ये सारी कंडीशन सिर्फ और सिर्फ डोमेन की है, ठीक है ना। इस बात को देखें यहाँ से, अभी हमने क्वेश्चन शुरुआत भी नहीं करा है, क्वेश्चन को अभी सॉल्व भी नहीं करा है, ठीक है ना। तो ये डोमेन की कंडीशन, डोमेन दिख रहा होगा आपको, वो फाइनल डोमेन रहा। इसको चलिए ऊपर में लिख देते हैं ताकि जगह मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बनाएंगे हम केस वन। केस वन क्या होगा? तो केस वन बेस 0 से 1 के बीच में। तो यहाँ पर अब इसको जैसे सॉल्व करना है कि एक्स स्क्वायर एक इनइक्वालिटी है ये भी अपने आप में, कि बेस जो है एक्स जो था वो एक्स स्क्वायर था, तो फिलहाल ये इनइक्वालिटी इसको सॉल्व करना है। दो तरफ से बाउंडेड है, दो तरफ से घिरा हुआ है, एक तरफ से तो 0 से बड़ा है, एक तरफ से 1 से छोटा है, ठीक है। तो इसको दो हिस्सों में तोड़ देते हैं कि 0 से बड़ा है एक्स स्क्वायर एंड, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 1। तरीका सॉल्व करें, अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा लेंदी होगा, घबराएंगे नहीं। ये अभी बेस पर ही यहाँ कंडीशन आ गई, तो यहाँ से ये तो अब इस पार्ट का जवाब कि एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा, तो ये कब होगा? हमेशा होगा, देखा था अभी ऐसे। सारे नंबर 0 को छोड़ करके, क्योंकि इक्वलिटी नहीं लगी है, ठीक है। और यहाँ कह रहा है एक्स स्क्वायर लेस देन 1,
तो इधर से आया -1 से 1, इधर से आया सारा दिस एंड दिस। 0 से भी बड़ा होना है एक्स स्क्वायर को, और उसी समय 1 से छोटा भी होना है। दोनों की बात माननी है। दोनों की जब बात माननी है मतलब दिस एंड दिस, मतलब एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है मैथ में। एंड का मतलब इंटरसेक्शन लेना होता है। अभी यहीं पर इंटरसेक्शन लेने की जरूरत आ गई। देखें, तो पहला कह रहा है सारे रियल नंबर 0 को छोड़ करके, ये 0, और दूसरा कह रहा है -1 से 1, -1 से 1 ओपन। ये जो हुआ ये हमारा आया बेस की कंडीशन है। ठीक है, अब इतना जो ये सब कुछ है आप देख ले गौर से, फिर इसको हम मिटाएंगे यहाँ से ताकि जगह मिल सके। बहुत ज़्यादा जगह की आवश्यकता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आपको देख के अभी से अंदाज लग रहा होगा कि क्वेश्चन जो है वो लेंदी है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, लेकिन आप सीखें और खुद से अभी देखें फिर खुद से बिना देखे करने का प्रयास करें। तो बड़े क्वेश्चन करने से कंसेप्ट पूरा बिल्डअप हो जाता है। तो इस बात का क्या कंडीशन, ये जो केस था, केस 1 जो कंडीशन थी, इफ वाली कंडीशन है ये। तो इधर से जवाब आया x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 0 से 1। ये डोमेन को पहला मान लेते हैं, दिस इज फर्स्ट, इसका नाम हमने दिया सेकंड। अब लॉग को सॉल्व करेंगे। इस समय लॉग को सॉल्व करेंगे। तो लॉग को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बेस जो है वो 1 से छोटा है, बेस जो है वो 1 से छोटा है, तो ऐसी स्थिति में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ये डिक्रीजिंग नेचर का है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो x + 2 ये लेस देन है, ये उलट जाएगा, तो ग्रेटर देन x²। वन इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, तीनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा। 1 डोमेन हुआ, 2 जो माना है, तीसरा जो सॉल्व करके आया, और इन तीनों का इंटरसेक्शन जो होगा दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ केस 1 डोमेन -2 से -1। ठीक है, केस 2 -1 से 0, 0 से 1, और इधर आया -1 से 2। तीनों का फाइनली कॉमन, तीनों लाइन ये और ये है, यहाँ दोनों है, इधर एक है इधर एक है। फाइनल आंसर इज -1 से 0 यूनियन 0 से 1। दिस इज 4। देखें, 4 नाम दिया, ये केस 1 का आंसर हुआ। ठीक है, केस 1 का ये आंसर आया 4। ये इसको ऊपर लिख देते हैं। डोमेन तो ये हुआ केस 1 का आंसर, क्योंकि मुझे केस 1 का यूनियन लेना है केस 2 के साथ। -1 से 0, 0 से 1, -1 से 0 एंड 0 से 1। ठीक है, इसका नाम दिया था हमने 4th। अब हम करेंगे केस 2 को सॉल्व।
केस 2, तो क्या है भाई केस 2? बेस 1 से बड़ा, 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। इसी बात को ऐसे लिखते हैं, एक ही बात है। -इन्फिनिटी से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये तो इसकी कहानी हुई। 4 तक हो चुका था, इसको हम 5वां नाम देंगे। ठीक है, जगह भी चाहिए इसलिए यहाँ से मिटाएंगे भी हम। ये आपने देखा, ये जो बेस इफ वाली कंडीशन थी इसको सॉल्व करा, इसको भी सॉल्व करने की नौबत आ गई इस क्वेश्चन में। तो ये आया, यहाँ लिख देते हैं, उधर मिटाएंगे। ये हमारा 5वां आया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। केस 2 में कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि ये 1 से बड़ा है बेस, तो दिस विल बी टाइप ऑफ इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा तो x जैसा क्वेश्चन में इनइक्वालिटी है वैसा ही रह जाएगा, ये उधर जाएगा। इसी बात को उधर से उधर खाली लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीरो से बड़ा पॉजिटिव, -1 ओपन। ये आया हमारा सॉल्व होके। ठीक है, चलिए इसको मैंने नाम दिया 6। अब केस 2 का जो आंसर होगा वो केस 2 का आंसर, अभी ये सॉल्व किया, अब केस 2 का आंसर होगा 1 इंटरसेक्शन 5 इंटरसेक्शन 6। और फिर जो केस 2 का आंसर आएगा, जो केस 1 का आंसर आया है, दोनों का मिला करके हम करेंगे यूनियन। ठीक है, तो चलिए इसको बढ़ाते हैं आगे, इसको मिटाते हैं ताकि जगह बने इंटरसेक्शन लेना। तो यहाँ हम करेंगे 1 इंटरसेक्शन 5 इंटरसेक्शन 6। यही ना है 1, -2 से -1, -1 से 0, 0 से 1, 1 से इन्फिनिटी। 5 क्या है, -इन्फिनिटी से 1, -1, 1 से इन्फिनिटी। 6 क्या है भाई, तो -इन्फिनिटी से -1, 2 से इन्फिनिटी। क्योंकि 3 है ये, 1 2 3, इन तीनों का इंटरसेक्शन है, तो कहाँ पर तीनों लाइन है, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, तो फाइनल जो आंसर होगा इस केस का, सो x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन
2 से इन्फिनिटी, -2 से -1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। चलिए इसका नाम हमने दिया 7th। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ केस 2। केस 2 का ये फाइनल आंसर है। अब हम क्या करेंगे, केस 1 के आंसर और केस 1 का आंसर जो चौथा आया है और ये केस 2 का जो आंसर आया है, दोनों का हम आपस में करेंगे यूनियन। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं केस 2 के आंसर को। तो अब हम करेंगे चौथा यूनियन सातवां, प्लॉट करेंगे चौथे को -1 से 0 और 0 से यूनियन मतलब सबको शामिल करना, -2 से -1, 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो यूनियन का मतलब कॉमन नहीं ढूंढना, सबको ले लेना है। तो इसका आंसर -2 से -1 यूनियन -1 से 0, जहां जहां ओपन है वहां तोड़ना होगा। 0 से जैसे तोड़ रहे हैं 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये जो आंसर आया, ये जो है ये दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देख सकते हैं -2 से -1 यूनियन -1 से 0 यूनियन 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन था इसका ये फाइनल आंसर हमें मिला। आप नोट डाउन कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। किया कैसे हमने, आपने देख लिया यहाँ से कि यहाँ पर हमने सबसे पहले डोमेन लिखा, फिर बेस पर केस बनाया, बेस को 0 से 1 माना, उसको सॉल्व करा, फिर उसके अंदर लॉग की कंडीशन को सॉल्व करा, फिर डोमेन उस इफ वाली कंडीशन और ये तीनों का इंटरसेक्शन। फिर केस 2 में गए, फिर डोमेन इफ जो माना उसको सॉल्व करा, उस वाली कंडीशन और जो सॉल्व करा इनका इंटरसेक्शन। मतलब डोमेन का एक बार इस केस 1 से इंटरसेक्शन, डोमेन का केस 2 से इंटरसेक्शन, और फिर उन दोनों का जो केस 1 और केस 2 का ये जो फाइनल आंसर आया 4 और 6, इनका हमने यहाँ किया फाइनल यूनियन। यूनियन मतलब सबको शामिल कर दिया। किसी को कॉमन ढूंढने में दोनों लाइन ढूंढते हैं ना, यहाँ एक जगह भी कोई प्रेजेंट है तो वह आंसर में आएगा, दोनों जगह है तो और अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अगर एक जगह भी है तो वो फाइनल आंसर में शामिल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये एक लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी विथ वेरिएबल बेस। ठीक है, तो आपने लॉग के सारे कंसेप्ट्स को देखा, लॉग के बेसिक बेसिक बातों से शुरू करा था और आज लंबे लंबे क्वेश्चन तक हमने लॉग को करा। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।